हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स जो कि 19th और 20th सेंचुरी के बीच में पब्लिश किए गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और किन किन इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा ये न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए थे इस पर बात करेंगे। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे एक इनिशिएटिव वन गारंटीड क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला इम्पोर्टेंट जर्नल है बंगाल गैजेट। ये पब्लिश किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है, ये एक आयरिश मैन थे और आपको ध्यान रखना है इनका नाम, क्योंकि इनका भी मॉडर्न हिस्ट्री में रोल था, क्योंकि ये काफ़ी अर्लीस्ट वन पर्सन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर और जर्नल ऐसी चीज़ें स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है इंडिया गजेट। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके बारे में मैंने सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वीडियो में कवर किया हुआ है। इनका नाम है विवियन डेरिजियो और ये यंग बंगाल मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। इन्होंने इंडिया गजेट जर्नल स्टार्ट किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये उतने इम्पोर्टेंट जर्नल्स नहीं है, इनके आगे नाम भी मेंशन नहीं है। ये एक्चुअली मैंने स्पेक्ट्रम की बुक से उठाए हुए हैं, तो आप स्पेक्ट्रम बुक को भी रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है वो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आने की चांसेस वहीं से ही होती है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए तो दोस्तों इंडियन हेराल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था, वो आर विलियम के द्वारा पब्लिश होता था। ये एक इंग्लिश पर्सन थे, तो आर विलियम, ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये नाम, लेकिन विवियन डेरोजियो का नाम आप ध्यान रखना। विवियन डेरोजियो ने इंडिया गजेट स्टार्ट किया था। इसके अलावा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजेट स्टार्ट किया था। जो बंगाल गजेट था उसी नाम से 1818 में हरिश्चंद्र राय ने भी जर्नल स्टार्ट किया था, तो आप इसको ध्यान रखना। हरिश्चंद्र रे, इन्होंने भी सिमिलर नेम से ही बंगाल गजेट से ही, तो अगर इंडियन पर्सन का नाम लिखा होगा तो हरिश्चंद्र रे का ध्यान रखना आप। और अगर ऑप्शन में जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम हो तो आप उसको टिक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल था दोस्तों, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये राजा राममोहन रॉय के द्वारा पब्लिश किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने और भी जर्नल पब्लिश किए थे, जिनमें से मीरात उल अकबर भी पब्लिश किया था राजा राममोहन रॉय ने। ये राजा राममोहन रॉय का जब मैं एक्सप्लेनेशन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की वीडियो में कर रहा था, तब भी मैंने मेंशन किया था इन जर्नल्स के बारे में, तो आप उन वीडियोस को भी देखें क्योंकि उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जाम ए जहान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बंगा दत्ता, जो भी वीकली मैगजीन कह लो या फिर जर्नल बोल लो, बंगा दत्ता किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, तो ये इन पर्सनस का नाम ध्यान रखना आप। राम मोहन रॉय, इसके अलावा द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के बारे में मैंने बताया हुआ है कि इन्होंने तत्वबोधिनी सभा एस्टेब्लिश की थी, और ये इन्हीं की, जो राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसी के अंडर में राम मोहन रॉय के बाद में इन्होंने चार्ज को संभाला था और ब्रह्म समाज को आगे फर्दर एक्सपांड करने का काम किया था। इसके अलावा देखें तो दोस्तों एक ईस्ट इंडियन नाम से भी जर्नल पब्लिश किया जाता था। ये था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। हेनरी विवियन डेरोजियो, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट भी शुरू किया था, उन्होंने ईस्ट इंडियन नाम से भी जर्नल पब्लिश किया था। इसके अलावा आपको अभी मैंने बताया था कि
इन्होंने इंडिया गजेट जर्नल भी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इंडिया गजेट और इसके अलावा ईस्ट इंडियन, तो ईस्ट इंडियन को आप याद भी रख सकते हो क्योंकि ये ईस्ट इंडिया में बंगाल की तरफ रहते थे। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे ये बंगाल में रहते थे, तो इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट भी स्टार्ट किया और इन्होंने ईस्ट इंडियन नाम से ही, क्योंकि वो ईस्टर्न इंडिया में आता है तो इसलिए ईस्ट इंडियन नाम से एक जर्नल भी स्टार्ट किया था। ये आप न्यूज़पेपर मान लो क्योंकि ये डेली बेसिस पे स्टार्ट किया गया था उनकी तरफ से, तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा देखें तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉम्बे टाइम्स वाला ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रस्त गोफ्तार ये बहुत इम्पोर्टेंट जर्नल था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आपको पता होगा ये 3 टाइम्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे और इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी बनाई थी जो कि पारसी रिफॉर्मर से संबंधित थी, जिसके बारे में भी मैंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वीडियोस में काफी अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है, आप उनको जाकर के जरूर देखें। इसके अलावा आप देखिए हिंदू पैट्रियोट जर्नल किसके द्वारा पब्लिश होता था? तो ये होता था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। अब आप देखो इसको याद करने का तरीका, मतलब थोड़ा आइडिया लगाया जा सके गिरीश चंद्र घोष का कि ये हिंदू पैट्रियोट होंगे, कि इतना पैट्रियोटिज्म भरा हुआ था। तो एक तो ये देखो बंगाल साइड के थे, तो बंगाली जो थे उस वक्त पे उनमें जितना पैट्रियोटिज्म होगा उतना तो कहीं और होगा नहीं उस वक्त पे। टाइम क्या चल रहा है? ये 1853 के अराउंड का टाइम चल रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हिंदू पैट्रियोट गिरीश चंद्र घोष, इनका नाम आप याद रखने की इस तरह से कोशिश करना, क्योंकि जनरली जो घोष सरनेम के होते हैं वो बंगाल साइड में ही मिलते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सोम प्रकाश। ये जर्नल दोस्तों द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा स्टार्ट किया था। अब ये एक और नया कैरेक्टर आ गया द्वारकानाथ नाम से पहले से ही, तो आप इसको ध्यान रखना दोस्तों कि सोम प्रकाश किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता। इंडियन मिरर, ये दोस्तों पूछा जा चुका है यूपीएससी में, शायद वापिस से पूछ ले, तो आप एक बार इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया हुआ जर्नल था। तो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि इसी न्यूज़पेपर में केशव चंद्र सेन भी आर्टिकल लिखा करते थे, तो ये था तो देवेंद्र नाथ टैगोर का, इसलिए मैंने केशव चंद्र सेन में भी जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था वो था इंडियन मिरर। आगे बढ़ते हैं, बंगाली, ये बंगाली न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करता था? तो ये गिरीश चंद्र घोष करते थे। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने गिरीश चंद्र घोष की, पीछे ध्यान है आपको? हिंदू पैट्रियोट गिरीश चंद्र घोष, वही वाले गिरीश चंद्र घोष अगेन बंगाली नाम से भी न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछना पसंद करती है और ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। नेशनल पेपर, ये नेशनल पेपर नाम से कौन पब्लिश करता था? तो नेशनल पेपर नाम से देवेंद्र नाथ टैगोर पब्लिश करते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा और बेटर हो जाएगा याद करने में, क्योंकि लिंकिंग करके हम जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको चीज़ें याद होती हैं कि भाई देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर हैं, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज में भी इनका रोल था। तो आपको दिखेगा कि इनकी तो पूरी फैमिली ही देश की आज़ादी में अपनी तरफ से योगदान दे रही थी उस वक्त पे। तो अब आप देखो दोस्तों, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका इन 2 पर्सन्स के द्वारा लिखा जाता था इसमें आर्टिकल्स, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये नाम अच्छे से याद रखना आप, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, पहले आया या नहीं आया, लेकिन अब आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बंगा दर्शना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा जाता था। अब आपको पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी वो हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा हुआ है, वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है वो हैं
बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक इंडियन स्टेट्समैन नाम से जो है पेपर पब्लिश किया जाता था, वो किसके द्वारा होता था? वो रॉबर्ट नाइट के द्वारा होता था, रॉबर्ट नाइट। तो ये इंडियन तो नहीं थे, तो इंडियन स्टेट्समैन न्यूज़पेपर रॉबर्ट नाइट के द्वारा पब्लिश किया जाता था। तो आप ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से नाम ये पूछा जा सकता है रॉबर्ट नाइट का भी। द हिंदू नाम से आपको पता होगा, हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये कितना पुराना न्यूज़पेपर है ना, आपको पता होगा। तो ये किन्होंने स्टार्ट किया था? तो GS अय्यर, वीरा राघवाचारी और सुब्बा राव पंडित, इन 3 पर्सन्स ने मिलकर के द हिंदू न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। इसके अलावा एक ट्रिब्यून नाम से भी स्टार्ट किया गया, वो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा स्टार्ट किया था, दयाल सिंह मजीठिया। अब ये किधर रहते थे? वैसे ये लाहौर से एसोसिएटेड है, लाहौर की तरफ हुआ था। ट्रिब्यून नाम से दयाल सिंह मजीठिया, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, याद रखना आप इसको। ट्रिब्यून जो था वो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है केसरी। ये केसरी और मराठा जो है ना, ये तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि ये तो तिलक के द्वारा स्टार्ट किया था। तिलक कौन से तिलक? भाई ये बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक आपको पता होगा, एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ लीडर थे और वो काफी अंग्रेजों के विरुद्ध बातें लिखा करते थे अपने न्यूज़पेपर में। तो ये ऐसा इसमें ही करते थे, केसरी और मराठा में। ठीक है, तिलक के अलावा चिपलूनकर और आगरकर भी जो हैं इनके साथ थे, वो भी अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे, तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम GS अय्यर के द्वारा लिखा जाता था। इसके अलावा देखें तो परिदर्शक की बात करें, परिदर्शक जर्नल किसके द्वारा लिखा जाता था? तो वो थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, आपको ध्यान होगा कि लाल बाल पाल थे 3, एक लाल बाल और पाल, तो उसमें ये जो पाल थे वो बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो वो बिपिन चंद्र पाल जो है परिदर्शक नाम से जर्नल पब्लिश किया करते थे। इसी तरह से एक युगांतर है, युगांतर जो है ये भी बहुत एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर था। और दोस्तों ये बरिंद्र कुमार घोष और इसके अलावा भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा लिखे जाते थे। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो कवर की है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो को। इसके अलावा आप आई बटन पर ही क्लिक करके जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी सभी वीडियोस को देख सकते हो। वो 5 पार्ट में मैंने बनाई हुई है और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। एक बार आप जाकर के जरूर देखना उनको। मैंने जो बुक्स में अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलावा भी जो बुक के आउटसाइड जो इंटरनेट पे से सर्च करके काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया हुआ है उन वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट जर्नल था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ये वो थे जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। और ये क्या है कि अब्रॉड से ही रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरह से याद कर लीजिए आप, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम पे क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद रखना है। वंदे मातरम किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो ये मैडम भिकाजी कामा के द्वारा पब्लिश किया जाता था। मैडम भिकाजी कामा तब फेमस हुई थी दोस्तों जब उन्होंने इंडियन फ्लैग को जर्मनी की धरती पर लहराया था, ऐसा कुछ हुआ था। आप स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ोगे तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर तलवार नाम से बात करें, तलवार जर्नल कौन पब्लिश करता था? तो वो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, आपको अच्छे से याद रखना है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा पब्लिश किया जाता था। ठीक है, तलवार न्यूज़पेपर। फ्री हिंदुस्तान को मैंने कवर किया था, आपको ध्यान होगा कि तारकनाथ दास के द्वारा ये पब्लिश किया जाता था। ये भी जो है अब्रॉड में रह करके रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे।
ये एक्चुअली सपोर्ट करते थे इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन लेने के लिए। तो ये उस तरीके के बंदे थे और फ्री हिंदुस्तान जर्नल इनके द्वारा ही पब्लिश किया जाता था। तो आप नेक्स्ट देखिए, गदर नाम से जो जर्नल था तो वो गदर पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब गदर पार्टी के कौन थे मेन मेंबर ध्यान है आपको? लाला हरदयाल का नाम याद है आपको? तो वो आप एक बार ही जाना वीडियोस में देखना, अच्छे से मैंने उसको कवर किया हुआ है। लाला हरदयाल के अलावा भी 3-4 और मेंबर है, उन सबके नाम याद रखना। गदर पार्टी में कौन कौन थे, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। रेशवा जो है दोस्तों ये अजीत सिंह के द्वारा पब्लिश किया जाता था। रेशवा और अजीत सिंह का आपको पता है कि अजीत सिंह जो है भगत सिंह के अंकल लगते थे, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर के भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर बने थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और ये जर्नल है संध्या के बारे में मैं बताना भूल गया था कि ये ब्रह्म बंदब उपाध्याय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ब्रह्म बंदब उपाध्याय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ये बॉम्बे क्रॉनिकल्स नाम से भी एक जर्नल पब्लिश हुआ करता था। वो कौन पब्लिश करते थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे। जहां तक मुझे ध्यान है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जुड़े हुए थे। तो आप एक बार चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि ये किससे जुड़े हुए थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। ये तो न्यूज़पेपर दोस्तों आज भी चलता है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो ये के.एम. पन्नीकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, के.एम. पन्नीकर, अच्छे से आप याद रखना, के.एम. पन्नीकर के द्वारा ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। शायद कम ही चांसेस है पूछे जाने की, लेकिन ध्यान रखें आप। इसके अलावा मिलाप नाम से जो है जर्नल कौन पब्लिश करता था? तो M.K. चंद मिलाप न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे। और लीडर न्यूज़पेपर जो था वो कौन पब्लिश करते थे? तो मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा पब्लिश किया जाता था। मदन मोहन मालवीय का तो आपने काफी नाम सुना होगा। वैसे कीर्ति न्यूज़पेपर दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो संतोष सिंह थे। संतोष सिंह के द्वारा कीर्ति न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। बहिष्कृत भारत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत भारत जो है B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपको पता होगा B.R. अम्बेडकर ने पूरे जीवन अनटचेबिलिटी को फेस किया था, और ऐसी चीजों को जब उन्होंने फेस किया तो उनका मन बहुत खट्टा हो गया था देश को लेकर के। तो उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि कुदू अरासू जो जर्नल था वो E.V. रामास्वामी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। E.V. रामास्वामी नेकर ये पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे। और आपको पता होगा कि इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। आप उस मूवमेंट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको याद रहे हमेशा कि वो ये मूवमेंट कि कौन सा मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया था, E.V. रामास्वामी नेकर। ठीक है, मैं बता दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, थोड़ी मेहनत आप भी करो। इस तरह से क्रांति नाम से भी जर्नल था दोस्तों, वो भी पब्लिश किया जाता था। वो S.S. मिराजकर और K.N. जोगलेकर और S.V. घाटे, इन 3 पर्सन्स के द्वारा ये क्रांति नाम से जो जर्नल था ये पब्लिश किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक लंगल और गाना बानी करके जर्नल है, ये कौन पब्लिश करता था? तो आपको याद रखना गोपू चक्रवर्ती, धारानी गोस्वामी और गोपू चक्रवर्ती के द्वारा लंगल एंड गाना बानी जर्नल पब्लिश किया जाता था। इसके अलावा बंदी जीवन, भाई बंदी जीवन था, कुछ ज़्यादा ही बंदी हो गया इनका जीवन। ऐसा किसके साथ हुआ? ऐसा हुआ सचिंद्र नाथ सान्याल, इसलिए उन्होंने क्या है बंदी जीवन नाम से न्यूज़पेपर ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, आपको ध्यान होगा ये रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पर्सन थे। ठीक है, और नेशनल हेराल्ड, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नेशनल हेराल्ड की कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया में, और जवाहरलाल नेहरू के अंडर में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग आती है या नहीं आती है, इस पे अभी कुछ साल पहले बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और जर्नल का नाम मैं बताता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कॉमरेड जर्नल किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो याद रखना ये जिन्ना के द्वारा पब्लिश होता था। जिन्ना का पता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना,
जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसमें मिल जाएगी। और दोस्तों कोई भी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो हमसे, कभी भी किसी भी तरीके की क्वेरी को आप पूछें, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप शेयर करना, सब्सक्राइब करें आप चैनल को, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।